हमारा यूट्यूब चैनल भारतीय कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 10 के सब्जेक्ट साइंस चैप्टर ऊर्जा के स्रोत का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आए हैं। इस वीडियो को अंत तक देखें और मैट्रिक की परीक्षा की तैयारी अवश्य करें। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा का उत्तम स्रोत किसे कहते हैं? सौर ऊर्जा का उत्तम स्रोत किसे कहते हैं अथवा ऊर्जा के आदर्श स्रोत में क्या गुण होते हैं? इसका उत्तर है, ऊर्जा का उत्तम स्रोत उसे कहते हैं। ऊर्जा का उत्तम स्रोत उसे कहते हैं, पहला, प्रति इकाई आयतन में अधिक ऊर्जा मुक्त करें, भंडारण तथा परिवहन में आसान हो, सरलता से सुलभ हो सके, परंतु वह सस्ता भी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तम ईंधन किसे कहते हैं? उत्तम ईंधन किसे कहते हैं? एक उत्तम ईंधन वह है जिसका ऊष्मीय मान उच्च हो, जो सस्ता एवं सुगमता से उपलब्ध हो, जिससे प्रज्वलन ताप की प्राप्ति हो, और लास्ट है जो जलने के पश्चात अल्प धुआं तथा अधिक ऊष्मा उत्पन्न करता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप अपने भोजन को गर्म करने के लिए किसी भी ऊर्जा स्रोत का उपयोग कर सकते हैं तो आप किसका उपयोग करेंगे और क्यों? इसका उत्तर है, मैं भोजन को गर्म करने के लिए नवीकरणीय एवं प्रदूषण मुक्त ऊर्जा का उपयोग करूंगा, क्योंकि वह पारिस्थितिकी संतुलन को बाधा नहीं पहुंचाएगा। उदाहरण के लिए भोजन को गर्म करने के लिए एलपीजी गैस का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन क्या है? जीवाश्म ईंधन क्या है? जीवाश्म ईंधन को ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत, जीवाश्म ईंधन को ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत क्यों माना जाता है? इसके दो उदाहरण दिए। इसका उत्तर है, पेड़ पौधे एवं जंतुओं की अवशेष करोड़ों वर्षों तक पृथ्वी के अंदर दबकर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अधिक दाब के कारण ईंधनों में परिवर्तित हो जाते हैं। ऐसे ही ईंधनों को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। जीवाश्म ईंधनों को बनने की प्रक्रिया अत्यंत धीमी होती है और इसमें करोड़ों वर्ष का समय लगता है। जीवाश्म ईंधन के समाप्त हो जाने से पृथ्वी पुनः नए जीवाश्म ईंधन को तीव्रता से नहीं बना सकती है। इसलिए जीवाश्म ईंधन को ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत कहा जाता है। जीवाश्म ईंधन के दो उदाहरण कोयला एवं पेट्रोलियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन की क्या हानियां हैं? जीवाश्म ईंधन की हानियां। जीवाश्म ईंधन ऊर्जा की अनवीकरणीय स्रोत है। यदि हम इन ऊर्जा स्रोतों को उपयोग इसी दर से करते रहेंगे तो इनके भंडार शीघ्र ही समाप्त हो जाएगी। दूसरा है, जीवाश्म ईंधन के जलने पर मुक्त होने वाले कार्बन, नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। इनसे अम्लीय वर्षा होती है जो हमें जल तथा मृदा के संसाधनों को प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर ध्यान दे रहे हैं क्यों? ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर क्यों ध्यान दे रहे हैं? इसका उत्तर है, पृथ्वी में कोयले, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा यूरेनियम जैसे ईंधनों की ज्ञात भंडार बहुत ही सीमित है। यदि इसी दर से इनका उपयोग होता रहा तो वे शीघ्र ही समाप्त हो जाएगी। इसलिए हम ऊर्जा संकट से निपटने के लिए वैकल्पिक स्रोतों की ओर ध्यान दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा क्या है? सौर ऊर्जा क्या है? हमारे दैनिक जीवन के कोई दो क्रियाकलाप बताएं जिनमें सौर ऊर्जा का उपयोग होता है। सौर ऊर्जा सूर्य से प्रकाश, ऊष्मा आदि
रूपों में जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे सौर ऊर्जा कहते हैं। सौर ऊर्जा का उपयोग अनाज और कपड़ों को सुखाने में, समुद्री पानी से नमक बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर कुकर का उपयोग करने के क्या लाभ तथा हानियां हैं? क्या ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां सौर कुकरों की सीमित उपयोगिता है? इसका उत्तर है सौर कुकर का उपयोग करने के लाभ। इससे प्रदूषण उत्पन्न नहीं होता है, इससे बने भोजन में पौष्टिक तत्व का क्षय नहीं होता है, और तीसरा है इसका उपयोग सरल है तथा इसके उपयोग में सौर ऊर्जा के लिए कुछ भी भुगतान नहीं करना पड़ता है। सौर कुकर की हानियाँ, इसमें खाना बनाने में अधिक समय लेता है। इसमें खाना बनाने में अधिक समय लेता है। इसमें रात में या बादल वाले दिन खाना बनाना संभव नहीं होता है, और तीसरा है इसे भूनने तथा तलने वाला भोजन नहीं बनाया जा सकता है। हाँ, ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां सौर कुकरों की सीमित उपयोगिता है, जैसे धुओं पर तथा पहाड़ी क्षेत्र पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरों से प्राप्त हो सकने वाली ऊर्जाओं की क्या सीमाएं हैं? तो महासागरों से प्राप्त हो सकने वाली ऊर्जा मुख्य रूप से 3 है: ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, सागरीय तापीय ऊर्जा। पहला है ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा का दोहन सागर के किसी संकीर्ण क्षेत्र पर बांध का निर्माण करके किया जाता है। ऐसी स्थितियां जहां इस प्रकार की बांध निर्मित किए जा सकते हैं सीमित है। तरंग ऊर्जा। तरंग ऊर्जा का वहीं पर व्यवहारिक उपयोग हो सकता है जहां तरंग अत्यंत प्रबल हो। सागरीय तापीय ऊर्जा। विद्युत संयंत्र केवल तभी प्रचलित होते हैं जब महासागर के पृष्ठ पर जल का ताप तथा 2 किलोमीटर तक की गहराई पर जल के ताप में 20 डिग्री सी का अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूतापीय ऊर्जा क्या होती है? इस ऊर्जा के 2 लाभों को लिखें। उत्तर, भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा पृथ्वी की सतह के नीचे गर्म जल स्रोतों से उत्पन्न ऊर्जा को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। इसके लाभ, भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा को लगातार सालों भर विद्युत ऊर्जा में परिणत किया जा सकता है। भूतापीय ऊर्जा को लगातार सालों भर विद्युत ऊर्जा में परिणत किया जा सकता है। यह ऊर्जा प्रदूषण उत्पन्न नहीं करता है। नाभिकीय संलयन क्या है? उत्तर, ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 हल्के नाभिक आपस में जुड़कर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, संलयन अभिक्रिया कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कोई ऊर्जा स्रोत प्रदूषण मुक्त हो सकता है? क्या कोई ऊर्जा स्रोत प्रदूषण मुक्त हो सकता है? क्यों अथवा क्यों नहीं? इसका उत्तर है ऊर्जा स्रोत प्रदूषण मुक्त नहीं हो सकता। ऊर्जा स्रोत प्रदूषण मुक्त नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए सौर सेल का वास्तविक प्रचालन प्रदूषण मुक्त हो सकता है, परंतु उस युक्ति को जुटाने में पर्यावरणीय क्षति हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकेट ईंधन के रूप में हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता रहा है। क्या आप इसे CNG की तुलना में अधिक स्वच्छ मानते हैं? क्यों अथवा क्यों नहीं? इसका उत्तर है हाइड्रोजन को CNG की तुलना में अधिक स्वच्छ मानते हैं। हाइड्रोजन को CNG की तुलना में अधिक स्वच्छ ईंधन मानते हैं क्योंकि यह कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न नहीं करती है तथा इसके सीमित दहन का डर नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित से ऊर्जा निष्कासित करने की सीमाएं लिखिए। निम्नांकित से अर्थात पवन, तरंग, ज्वार ऊर्जा निष्कासित करने की सीमाएं लिखी। तो पहला है पवन ऊर्जा।
पवन ऊर्जा फार्म केवल उन्हीं क्षेत्रों में स्थापित किए जा सकते हैं जहां वर्ष के अधिकांश दिनों में तीव्र पवनें चलती हैं। टरबाइनों की आवश्यकता चाल को बनाए रखने के लिए पवन की चाल भी 15 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होनी चाहिए। ऊर्जा फार्म स्थापित करने के लिए एक विशाल भूखंड की आवश्यकता होती है। तरंग ऊर्जा का वहीं पर व्यावहारिक उपयोग हो सकता है जहां तरंगें अत्यंत प्रबल हों। ज्वारीय ऊर्जा का दोहन सागर की किसी संकीर्ण क्षेत्र पर बांध का निर्माण करके किया जाता है। ऐसी अवस्थितियाँ जहाँ पर इस प्रकार के बांध निर्मित किए जा सकते हैं सीमित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आधार पर ऊर्जा स्रोतों का वर्गीकरण निम्नांकित वर्गों में करेंगे? किस आधार पर ऊर्जा स्रोतों का वर्गीकरण निम्नांकित वर्गों में करेंगे? नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय, समाप्य तथा असमाप्य। उत्तर, ऊर्जा के उन स्रोतों को जो प्रकृति में लगातार बनते रहते हैं तथा कभी भी समाप्त नहीं होती, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। ऊर्जा के उन स्रोतों को जो प्रकृति में करोड़ों वर्षों की अवधि में धीरे धीरे बनकर इकट्ठे हुए हैं तथा समाप्त होने पर शीघ्र ही दोबारा नहीं बनाए जा सकते, उन्हें अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। ऊर्जा के स्रोत जिनका बहुत दिनों से परंपरागत उपयोग होने के कारण भंडार का ह्रास होता जा रहा है, ऊर्जा के समाप्य स्रोत कहलाते हैं, जैसे जीवाश्म ईंधन। ऊर्जा के ऐसे स्रोत जिनका मानव द्वारा उपयोग से उसके भंडार कभी भी समाप्त नहीं होंगी, उसे ऊर्जा के समाप्य स्रोत कहते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा की बढ़ती मांग की पर्यावरणीय परिणाम क्या है? ऊर्जा की बढ़ती मांग की पर्यावरणीय परिणाम क्या है? ऊर्जा की खपत को कम करने के उपाय लिखिए। इसका उत्तर है, ऊर्जा की बढ़ती मांग पर्यावरण को प्रदूषित करता है। मानव कोयले तथा पेट्रोलियम जैसी ईंधनों को जलाकर ऊष्मा विद्युत शक्ति प्राप्त करता है तथा परिवहन के साधनों को चलाता है। इन दोनों को जलाने से बहुत धुआं उत्पन्न होता है। वायु प्रदूषण का मुख्य कारण विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न धुआं है। वायु प्रदूषण मानव, अन्य जंतुओं तथा पेड़ पौधों की जीवन पर बुरा प्रभाव डालता है। वायु प्रदूषण कच्चे पदार्थों, औद्योगिक प्रक्रियाओं, रहन सहन की वातावरण को भी प्रभावित करता है और उन्हें खराब कर देता है। ऊर्जा की खपत को कम करने के उपाय, तो ऊर्जा की खपत करने के 3 उपाय हमें ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कोयले, पेट्रोलियम, तेल तथा प्राकृतिक गैस जैसी जीवाश्म ईंधनों के उपयोग में बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए। नंबर 2, ऐसे तकनीक का विकास करनी चाहिए जिसके द्वारा सूर्य तथा बायोगैस जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा को सरलता से प्राप्त करने योग्य में ला सके। ऊर्जा का अपव्यय तुरंत रोकना चाहिए। बिजली के बल्ब, ट्यूबलाइट, पंखे तथा अन्य उपकरण उपयोग करने के बाद तुरंत बंद कर देनी चाहिए। आज का वीडियो यहीं तक। धन्यवाद। यदि अच्छा लगे तो एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।